किंग ऑफ कंपोजिट कल्चर। इस चैप्टर में हम सबकी टीचिंग्स पढ़ेंगे जो हमारे पूरे इंडिया का जो कल्चर है, भले ही वो सूफिज्म हो या फिर भक्ति काल हो या फिर गुरु नानक देव जी की टीचिंग हो। इसमें हम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कल्चरली मिडाइवल पीरियड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ न्यू स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर। It saw the introduction of new feature in art and architecture and their diffusion to all parts of the country. The architecture and the culture that developed during this period was the result of a synthesis of the tradition of Central Asia and Persia with pre-existing Indian styles. तो एक्चुअली इसमें हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर में कि जो मिडाइवल पीरियड है। एक्चुअली में दो तरह के मिडाइवल पीरियड थे। अर्ली मिडाइवल पीरियड 6th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक और लेट मिडाइवल पीरियड 13th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी। तो इस चैप्टर में हम जो लेट मिडाइवल पीरियड है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे है कि इट्स ऑल द इस पीरियड ने बहुत सारे आर्ट और आर्किटेक्चर को देखा है, कल्चर कल्चर को देखा एंड देयर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स उसके प्रसार को कि कैसे वो स्प्रेड हुआ है बहुत सारी कंट्रीज़ में। और यहाँ इंडिया में नहीं, सेंट्रल एशिया से लेके पर्शिया पर्शिया जो कि अब मॉडर्न जो ईरान है ना, उसको पर्शिया कहते थे पहले। तो उनके जो इंडियन स्टाइल्स हैं और किससे सिंथेसिस किया कि ना कैसे कल्चर को और आर्किटेक्चर को कैसे दुनिया से जोड़ा है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द पीरियड सॉ टू ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट, द भक्ति एंड द सूफी। तो दो तरह के उन्होंने पीरियड्स देखे हैं, रिलीजियस मूवमेंट, भक्ति और सूफी। Sufism and Bhakti movement a background. Both the Hindus and Muslims had their own rich cultural heritage and both were proud of the same. And so both Islam and Hinduism retained their respective identities. But when both the Hindus and Muslims lived together and mixed with each other in different walks of life, it was impossible for both of them to remain in uninfluenced by each other's culture mutually as a natural course. In fact, there was much in both the faiths and culture to offer and receive. Some basic ideas of Islam, like the unity and oneness of God and brotherhood of man, etc., made a deep appeal to Indian thinkers and reformers of the period. Likewise, the spirit of tolerance and liberal attitude of the Hindu created an atmosphere of trust for the Muslim towards Hindus. All these gave rise to new ideas in the form of the Sufi movement amongst the Muslim and the Bhakti movement among the Hindus. Both these presented a fine synthesis of the apparently divergent faiths. अब हमारे कल्चर की बात हो गई कि बोथ जो हिंदू एंड मुस्लिम्स का जो कल्चर है वो बहुत ही रिच कल्चर है, उनका बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है और बहुत ही उनको प्राउड भी है, अपने आप में गर्व भी है। और जब वो एक साथ, जैसे इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम जब एक साथ रहे हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे से इंस्पायर्ड भी होते रहे हैं, एक एक दूसरे के कल्चर से। और तो जो मुस्लिम में कुछ बेसिक आइडियाज थे, लाइक द यूनिटी एंड वननेस ऑफ गॉड और एंड द ब्रदरहुड ऑफ मैन एक्सेट्रा। वहीं जो हिंदुइज्म में जो था, उनके में स्पिरिट थी ऑफ टॉलरेंस एंड लिबरल एटीट्यूड ऑफ द हिंदूज क्रिएटेड द एटमोसफियर ऑफ ट्रस्ट फॉर द मुस्लिम टूवर्ड्स द हिंदू। तो सब लोग एक दूसरे पे विश्वास भी करने लग गए थे इसी वजह से। ऑल दिस, इस वजह से जो सूफी मूवमेंट मुस्लिम्स में एंड भक्ति मूवमेंट हिंदूज में इसका राइज हुआ, इसका उदय हुआ। बोथ दिस प्रेजेंटेड द अ फाइन सिंथेसिस। और इन्हीं दो, जो भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट था, इन्होंने बहुत ही एक डिफरेंट फेथ को पे जो स्ट्रेस दिया, किस पे कि लाइक लव होगा, ब्रदरहुड होगा, टॉलरेंस होगा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड यूनिटी ऑफ गॉड।
Sufism, its origin. Sufism was a liberal and humanitarian reform movement in Islam. It started in Persia in reaction to the constant feud means fight between Sunni and Shia sects of Islam. The Sufis were Muslim saints who believed in equality and brotherhood of man. They stood for simple living. They know to wear coarse woolen garment known as सूफ in Arabic. It अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वो पहनते थे व्हाट वाज वो क्या था वो उसको सूफ कहते थे अरेबिक में वो वूलन गारमेंट होता था इट इज from this word that they came to be known as Sufi. They favored religious tolerance and were opposed to persecution. परसेक्यूशन मीन्स किसी को भी मतलब कि प्रॉब्लम होती थी आसपास किसी भी इंसान को तो उनके खिलाफ वो हमेशा खड़े होते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे कि इसको परेशान मत करो दे बिलीव in personal devotion to God who could be realized only through love and service to humanity. In all, Sufism was a humanitarian and liberal reform movement in Islam. Many of their ideas were similar to those Hindu yogis, seer means Rishimani, and saints. Sufi saints drew their inspiration from the Quran and the life of Prophet Muhammad. Some scholars trace their inspiration to the Greek sophists while others think they were influenced by Vedanta and Buddhist philosophy. तो ये सूफीज़्म स्टार्ट कैसे हुआ कि ये पर्शिया में स्टार्ट हुआ था जब सुन्नी और शिया दो तरह के मुस्लिम्स होते थे वहाँ पे शिया और सुन्नी शिया एंड सुन्नी तो उनमें जो फ्यूड्स फाइट होती थी तो जो सूफी वर मुस्लिम सेंट्स तो वो बिलीव करते थे किसमें इक्वलिटी में ब्रदरहुड में ठीक है और वो एक एक वूलन का एक लंबा सा गारमेंट पहनते थे और जिनको कि सूफ कहते थे अरेबिक में और इसी वर्ड से वो सूफी वर्ड आया तो उन्होंने क्या जो भी परसिक्यूशन होता था लोगों कुछ लोग परेशान होते थे उनका अननेसेसरी उनका उत्पीड़न किया जाता था तो उनके खिलाफ वो खड़े होते थे उनको अपोज करते थे कि ऐसा नहीं करो आप वो लव और सर्विस में लव एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी में विश्वास करते थे तो यही बात हुई थी जब माना गया कि बहुत सारे ये जो आइडियाज़ हैं वो हिंदूज़ के जो योगी होते थे सीयर्स मीन्स ऋषि मुनि होते थे उनसे इंस्पिरेशन ली गई है सूफी सेंट ड्रू देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम कुरान एंड लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद तो इनसे भी उन्होंने इंस्पिरेशन ली और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ स्कॉलर्स हैं कि वो कहते हैं कि वेदांता वेदांता का मीनिंग होता है वेदों का अंत बट लिटरल मीनिंग है कि समरी ऑफ वेदा कि वेदा की पूरी समरी में से वेदांता में से इसको लिया गया है इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं और बुद्धिस्ट फिलॉसफी से भी कुछ इन्फ्लुएंशन हुआ है देखो आपकी बुक में यहाँ पे बहुत अच्छा मीनिंग भी दिया हुआ कि सूफीज का मीनिंग क्या द मुस्लिम डिवोटीज हु प्रीच्ड पर्सनल डिवोशन ऑफ मैन to God is called Sufis. Doctrines of Sufism. The following are the main doctrines and teaching of Sufism. First, God is one and all powerful. All men are his children. To love mankind is to love God. So everyone should love humanity. बहुत easy है ये. True love of God is more valuable than rituals and fast. तो रिचुअल और फास्ट से बढ़िया है कि आप भगवान से सच्चा प्यार करो कि मतलब कि उनको सच्चे मन से याद करो सच्चे मन से उनकी भक्ति करें path to God realization are many. So one should be tolerant towards other religion and sects. Path means रास्ता to God realization. Realization का मीनिंग यहाँ है प्राप्ति भगवान की प्राप्ति करने के लिए बहुत से रास्ते हैं तो one should be tolerant towards other religious and sects. हमें दूसरों के भी भक्ति दूसरों के भी धर्म की पूरी इज्जत करनी चाहिए रेस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग इज़ असेंशियल सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सब की रेस्पेक्ट करनी असेंशियल है मीन्स ज़रूरी है देर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट एनी वन
In religion, it is enough if a person becomes true to his own faith and religion. ये ज़रूरी नहीं है कि हम धर्म गॉड रियलाइजेशन के लिए एक धर्म से दूसरे रिलीजन में हम कन्वर्ट हों। अपने इट इज़ इनफ टू इट इज़ इनफ इफ़ अ पर्सन बिकम्स ट्रू टू हिज ओन फेथ। अगर वो अपने ही फेथ और रिलीजन के लिए ट्रू हो जाए, सच्चा हो जाए, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कन्वर्ट हो जाएं। म्यूज़िक इज़ द ओनली वे ऑफ रीचिंग गॉड। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर गॉड रियलाइजेशन। तो म्यूज़िक और मेडिटेशन भी है जिससे कि हम ईश्वर की प्राप्ति या गॉड रियलाइजेशन हो सके। ऑल मैन आर इक्वल एंड डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर एंड और क्रीड मस्ट बी डिस्कार्डेड। ठीक है, सब मैन इक्वल है, सब इंसान इक्वल है, कास्ट, कलर या फिर किस धर्म के हैं, इसको डिस्कार्ड मीन्स हटाना चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड इज़ द एसेंशियल ऑफ ऑल रिलीजन। हम सभी इस दुनिया में सब हम भाई बहन हैं, इस बात को मानना चाहिए। इंडिविजुअल सोल्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम सोल एंड देयर एंड दे फाइनली मर्ज इनटू इट। इंडिविजुअल सोल्स जैसे हम लोग हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो ये है। और इन सब ने जो सुप्रीम सोल में है, ठीक है, तो उसको उसमें ही मिल जाना है, तो फाइनली उस पे ही उसकी मर्ज हो जाना है उसमें। तो ये एक है कि इंडिविजुअल सोल ने लास्ट में सुप्रीम सोल में ही मिल जाना है। इनर प्योरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर एसेंशियल कंडीशन फॉर गॉड रियलाइजेशन। जो इनर प्योरिटी है, हमारे जो मन के विचार हैं, जो सेल्फ डिसिप्लिन डिसिप्लिन है, इस बहुत एसेंशियल कंडीशन है गॉड रियलाइजेशन के, भगवान को प्राप्त करने की। The Bhakti cult, its origin. The Bhakti cult was a movement in Hinduism in which emphasis was laid on total devotion to God. This means total surrender to personal God without regard of caste, creed, and color. It emphasized human brotherhood. This Bhakti cult originated in 9th century AD in South India and was spearheaded spearheaded okay spearheaded means led by शंकराचार्य, रामानुचार्य एंड माधवाचार्य। आपको ये लर्न कर लेना अच्छे से कि भक्ति कल्ट कब ओरिजिनेट हुआ था। 9th सेंचुरी एडी इन साउथ इंडिया। और स्पीयरहेडेड मीन्स लेड बाय कि किन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। शंकराचार्य, रामानुचार्य एंड माधवाचार्य। सेंट्स लाइक नामदेव, रामानंद, ज्ञानेश्वरा, वल्लभाचार्य, कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक देव जी, नथपंथीस, सूरदास, Chaitanya, women bhaktas, devotees like Mahadevi Yakkas एंड मीराबाई प्रीच द कल्ट ऑफ भक्ति। तो ये लेडीज़ डिवोटीज़ थी, ठीक है, इस भक्ति कल्ट की। और फिर अब आपको ये सेंट्स के भी नेम लर्न रखने हैं, जैसे अभी बताए हैं। नामदेव, रामानंदा, ज्ञानेश्वरा, वल्लभाचार्य, कबीर, तुलसीदास एंड गुरु नानक देव जी, नथपंथीज, सूरदास, चैतन्य। और व्यूमेन का भी हो सकता है, आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए तो महादेवी अक्का, लालडे एंड मीराबाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेन प्रिंसिपल ऑफ भक्ति कल्ट। अब भक्ति कल्ट के मेन प्रिंसिपल्स क्या थे, सिद्धांत क्या थे। तो जैसे हमने डॉक्ट्रिन्स ऑफ सूफिज्म पढ़ा है, अभी हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आपको पता है ना, दो तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तो सिद्धांत होता है मीनिंग, और एक प्रिंसिपल होता है PAL जिसके लास्ट में आता है, वो होता है स्कूल का प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल के भक्ति कल्ट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। गॉड इज़ वन, ओके, मस्ट बी वर्शिप विथ लव एंड डिवोशन। तो भगवान एक है, उनको लव और डिवोशन से ही वर्शिप करना चाहिए। एवरीवन कैन अटेन साल्वेशन थ्रू भक्ति और डिवोशन टू गॉड। तो कोई भी अपनी मुक्ति पा सकता है डिवोशन के थ्रू। द डिग्निटी ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन द एक्शन डन बाय मैन हिमसेल्फ, नॉट ऑन द प्रिविलेज ऑफ बर्थ। ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड।
तो जो भी इंसान के एक्शन है, जो उनके कर्म है, उसी के थ्रू वो डिग्निटी पाता है। ठीक है? अपने जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, मान लो राजा के घर में हुआ या बहुत अमीर के घर में हुआ, तो उस वजह से वो डिग्निटी नहीं पाता है, बल्कि उसने कर्म क्या किए हैं, उसने कित का कर्म मीन्स काम अच्छे किए हैं या बुरे, उस हिसाब से वो अपनी डिग्निटी पाता है। ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, और भगवान की नज़र में सब बराबर है। Religious rites, rituals, ceremonies, and superstitions are futile. Man can reach God only through total surrender to God. ये जो रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, सुपरटिशंस आर फ्यूटाइल मीन्स सब फिजूल हैं। आप भगवान को अगर आपने पाना है तो भगवान पे हमें बिल्कुल उनको सरेंडर, उनको समर्पित हो जाना पड़ेगा। देर इज़ द नीड ऑफ अ गुरु और अ ट्रू टीचर, बिकॉज ओनली अ गुरु कैन लीड अ पर्सन टू गॉड्स रियलाइजेशन। तो हर किसी को एक ज़रूरत होती है गुरु की, या फिर एक ट्रू टीचर, एक सच्चे टीचर की, जो कि हमें ईश्वर के मार्ग पे ले जाएं। और रिलीजन लीड टू वन एंड द सेम गोल, दैट इज गॉड रियलाइजेशन। सो वन शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। तो ये एक जितने भी हमारे रिलीजन हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, उनका सबका एक ही एक डेस्टिनेशन होता है, एक ही गोल होता है, गॉड, ईश्वर की प्राप्ति, गॉड्स रियलाइजेशन। बार बार देखो ये वर्ड आ रहा है, गॉड रियलाइजेशन, इसको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। सो वन शुड रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, और हम सबको सब रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए। द मेन भक्ति सेंट्स, the following were the main Bhakti saints. Kabir. The greatest among the Bhakti saints was Kabir, born in 1398 AD at Banaras to a Brahmin widow. तो इनका जन्म कब हुआ है ये आपको याद रखना है। born in 1398 AD at Banaras to a Brahmin widow. He was brought up by a Muslim weaver. एक वीवर होता है जो बुनने का काम, कहते हैं ना, अगर हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो वीवर मीन्स जो जुलाहा होता है, कपड़े बुनने का काम करता है। ठीक है? कपड़े बनाने का काम करते हैं। ठीक है? तो उन ब्रॉटअप किसने किया था? एक मुस्लिम वीवर ने, नीरू, मुस्लिम वीवर नीरू एंड हिज वाइफ नीमा। तो नीमा एंड नीरू ने उनको ब्रॉटअप किया था, पाला था। दे वर चाइल्डलेस, बिकॉज दे वर चाइल्डलेस, सो दे ब्रॉट हिम पेपर में आगे टर्न करती हूँ। So they brought him up as their own son. And Kabir grew up, Kabir जैसे बड़े हुए, he adopted the profession of his foster father and became a weaver himself. तो वो भी foster father जो जिन्होंने गोद लिया होता है ना, उनको बोलते हैं, और खुद भी weaver बन गए। कबीर had a spiritual bent of mind from his स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड। तो जब उनका जो अर्ली चाइल्डहुड है, जब छोटे ही थे, तब उनका एक स्पिरिचुअल, ईश्वर से उनका ताना बाना बुन चुका था। वो ईश्वर में की भक्ति में बहुत रच बस गए थे। ही अडॉप्टेड स्वामी रामानंदा एज हिज स्पिरिचुअल गुरु। तो कौन थे इनके स्पिरिचुअल गुरु? कबीर जी के स्वामी रामानंदा। ही हैड हिज फर्स्ट लेसन इन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम हिम। In due course of time, Kabir left his guru and started preaching his own ideas. Kabir's teaching are recorded in Bijak. तो अब ये देखो, अब पहले उन्होंने रामानंदा से को अपना एक स्पिरिचुअल गुरु बना। ठीक है? जो फर्स्ट लेसन था उन्हीं से सीखा इन्होंने। तो फिर बाद में उन्होंने अपने गुरु के अलावा फिर अपने आइडियाज़ को भी प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। जो अच्छी बातें हम कोई भी किसी को सिखाता है, दैट इज़ प्रीचिंग। तो कबीर की जो टीचिंग थी वो दे वर रिकॉर्डेड इन बीजक। बीजक में क्या था कि जितनी भी उनकी दोहास एंड पोम्स हैं, वो सारे के सारे उनकी जो वाणियाँ हैं, वो सब कुछ हैं। कबीर वॉज
both a religious and a social reformer. He want social reformer means जो समाज सुधारक होते हैं उसको बोलते हैं. वो बहुत दोनों थे, religious भी and social reformer भी थे. He wanted to transform almost the whole society and bring about an era of equality and brotherhood of man. तो क्या ट्रांसफॉर्म करना, क्या वो चाहते थे कि सोसाइटी में सब कुछ आ जाए, इक्वालिटी भी आ जाए और ब्रदरहुड भी आ जाए. ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा. He condemned almost all evils prevailing in the contemporary Indian society as well as in both हिंदूज़ एंड इस्लाम. तो उन्होंने कंडेम किया, विरोध किया ईवल्स मतलब बुरे जो भी थे इस्लाम में बातें या फिर हिंदुज़्म में उस टाइम की, तो उनको भी कंडेम किया. कबीर वॉज अ गिफ्टेड नेचुरल पोएट. हिज दोहास एंड कपलेट्स आर फुल और कपलेट्स. तो दोहा को हम कपलेट भी पढ़ते हैं. आप में से जो भी इंग्लिश हो सकता है आपके चैप्टर्स में कभी इंग्लिश में आ भी जाए कपलेट क्या होता है. दीज आर दोहास. ठीक है. हिज दोहा आप लोगों ने हिंदी में पढ़े भी होंगे कबीरदास के दोहे. तो हिज दोहास एंड कपलेट्स आर फुल ऑफ आइडियाज़ एंड विविड इमेजेस. विविड मीन्स बहुत डिफरेंट इमेजेस, बहुत अलग अलग तरह के वेरियस इमेजेस. तो बहुत तरह के आइडियाज़ हैं उन कपलेट्स में. दीज आर पॉपुलर इवन टुडे विद हिंदूज एंड मुस्लिम अलाइक. और ये हिंदू मुस्लिम दोनों में ही पढ़े जाते हैं. इन हिज दोहास में क्या कहते थे. कबीर हैज़ मेड अ सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट प्राइड, आइडल वर्शिप, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स एंड उलेमास बेसलेस रिचुअल्स. जो मुस्लिम उलेमास या फिर ब्राह्मण्स हैं उनकी सुप्रीमेसी को उन्होंने कंडेम किया है, क्रिटिसाइज किया है. बेसलेस रिचुअल्स एंड सर्विस, pilgrimage to holy places, holy baths, insincerity and hypocrisy. अभी आपको मैं हिपोक्रेसी का मीनिंग बता. हिपोक्रेसी का लिटरल मीनिंग होता है पाखंड. ही नेवर मेड एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम. उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव नहीं समझा हिंदूज एंड मुस्लिम्स में. अकॉर्डिंग टू हिम दे आर मेड अप ऑफ अ सेम क्ले. कि एक ही मिट्टी से दोनों बने हुए हैं. पिलग्रिमेजेस टू होली प्लेस लाइक मैक्का एट्सेट्रा एंड होली बाथ एट गंगा एट्सेट्रा अलॉन्ग कैन नॉट लीड टू द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड. और उनका मानना था कि पिलग्रिमेज मतलब जो हम धार्मिक यात्राएं करते हैं ना, कि मैक्का में जाना या फिर गंगा में डुबकी लगाना, इनसे हम गॉड की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं. ही सैड उन्होंने कहा हिंदू एंड मुस्लिम्स आर पॉट्स मेड आउट ऑफ द सेम क्ले. एक ही मिट्टी के बने हुए हैं दोनों. देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन राम एंड रहीम. और राम और रहीम में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है. एंड बिटवीन द पुरानास एंड द कुरान्स. और ना ही कुरान और पुराण में कोई अलग बात है, दोनों ही सेम है. कबीर हैज़ डिनाउंस्ड आइडल वर्शिप एंड ऑफरिंग ऑफ नमाज. तो फिर उन्होंने आइडल वर्शिप को भी एक तरह से गलत ही माना है. कबीर ग्रेटनेस लाइज इन एम्फोसिस दोज आस्पेक्ट्स ऑफ हिंदुज़म इस्लाम विच कुड ब्रिंग दैम क्लोजर. अब उन्होंने अपनी इन उन आस्पेक्ट को सामने लाया कि जिसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स को क्लोजर लाया जाए, आस पास लाया जाए. मेन टीचिंग ऑफ कबीर. इसको थोड़ा मैं ब्रॉड कर देती हूँ, जूम. मेन टीचिंग्स ऑफ कबीर. ऑल मैन आर इक्वल इन आई ऑफ गॉड ही डिक्लेयर्ड. यही टीचिंग उसमें भी है ना, जो हमने पहले पढ़ा है. मेन प्रिंसिपल ऑफ ओके भक्ति कल्ट, इन सब में है कि ओके ठीक है. डॉक्ट्रिन ऑफ सूफिज्म में भी यही सेम है. ऑल मैन आर इक्वल इन आईज ऑफ गॉड ही डिक्लेयर्ड. एक कंडेम कास्टिज्म को कंडेम किया. ही वॉज अपोज टू द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द मुल्लाज. ठीक है. जो कि मुल्ला और या फिर ब्राह्मण्स कहते थे कि हम सबसे बड़े हैं, तो उनको भी अपोज किया था. He denounced idol worship, meaningless rituals and pilgrimage to holy places. ये हम पहले भी थोड़ा पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो आगे पढ़ते हैं. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. राम और रहीम, टेम्पल और मॉस्क आर सेम. तो ये सब सेम है उनके नज़र में. डिवोशन टू गॉड इज एन इफेक्टिव मीन ऑफ साल्वेशन. तो मुक्ति का क्या मार्ग है. डिवोशन, भगवान के डिवोटी बन जा. वन मस्ट हैव अ प्योर हार्ट फ्री फ्रॉम डिसऑनेस्टी एंड हिपोक्रेसी. तो पाखंड और डिसऑनेस्टी से हमें ऊपर उठकर
प्योर हार्ट रखना चाहिए। कबीर वॉज अ ग्रेट मिस्टिक सेंट। हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड कबीर पंथीस। तो उनके फॉलोअर्स को क्या कहा गया? कबीर पंथीस। अब पढ़ते हैं सेंट सेंट ज्ञानेश्वर, या कुछ लोग इनको ज्ञानेश्वर भी बोलते हैं। तो इनका जो एरा था 1275 टू 96 सीई, ये आपको याद रखना है। सेंट ज्ञानेश्वर 1275 to 1996 CE. Saint Dhaneshwar is considered to be one of the greatest saints of Maharashtra. तो कहाँ के सेंट थे ये? महाराष्ट्र के। He was born in 1275 to a Brahmin family to अपेगांव और पैंथान, और इसको पैठन गांव भी कहते हैं, जो कि गोदावरी नदी के किनारे हैं और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है ये पैठन, है ना, आपे गांव। तो ही वॉज ब्लेस्ड विद डिवाइन नॉलेज एंड शोड साइंस ऑफ ग्रेटनेस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। बचपन से ही उनको अभी ग्रेटनेस उन्होंने अपने साइंस शो कर दिए थे, बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए थे डिवाइन नॉलेज के। एट एट द टेंडर एज, मतलब टेंडर एज होती है बहुत ही मासूम एज जिसको हम बोल देते हैं। एट द टेंडर एज ऑफ 15 ही रोट अ ब्यूटिफुल कॉमेंट्री इन मराठी ऑन द भगवत गीता कॉल्ड द ध्यानेश्वरी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि भगवत गीता जो ब्यूटिफुल कॉमेंट्री इन मराठी में इन्होंने कॉमेंट्री लिख दी थी, तो उनको क्या कहा गया? धनेश्वरी, विच ऑक्यूपाइज अ हाई प्लेस इन द ऑरिजिन excuse me in the origin and early development of Marathi literature. Although Saint Dhaneshwar was a Sanskrit scholar, he preached and sang in Marathi. तो वैसे तो ये संस्कृत में स्कॉलर थे, तो उन्होंने मराठी में प्रीच अपने दिए। बिसाइड हिज मोस्ट फेमस वर्क ध्यानेश्वर ही ऑल्सो रोट अमृतानुभव एंड भवरार्थ दीपिका इन मराठी। तो ये दो भी जो हैं भावार्थ दीपिका और अमृतानुभव, इन्होंने मराठी में लिखे हैं। किन्होंने? ज्ञानेश्वरन ने। His follower belonged to all castes since he did not believe in caste system and condemned ritual ceremonies and sacrifices in religious worship. तो sacrifices जो होते थे उनको भी condemn किया, उनको भी oppose किया। His followers known as Varkaris believe in attaining the presence of God through religious song or bhajanas and prayers. They are the Vaishnavas of Maharashtra, worshipping Lord Vithoba, whom he believed to be incarnation of Lord Vishnu. Saint Gyaneshwar passed away in 1296। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा है कि 1275 से 76 तक ये रहे थे, तो इनकी डेथ कब हुई? 1296 एट आलंदी नियर पूना एट यंग एज ऑफ 21। बहुत ही कम एज में ये इनकी डेथ हो गई, 21 ईयर्स की। No other Indian state won such great renown and fame in such a short span of life as did this great Maratha saint। जितना कि इन्होंने जो अचीवमेंट पाई और किसी ने भी नहीं पाई इंडियन सेंट ने।